तो दोस्तों 2024 बिहार बोर्ड में आपको कॉपी कैसे लिखना है कि अच्छा नंबर आपको आ जाए और 90 प्लस मार्क्स आ जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले कि बोर्ड परीक्षा 2024 में क्लास 10th या 12th के कोई भी विद्यार्थी हो वो कॉपी कैसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं, जिससे क्या होता है बोर्ड परीक्षा में उनका अच्छा नंबर नहीं आता। तो कहते हैं कि अरे यार मैं तो पूरा सही लिख कर गया था। आपका आंसर भी सही होगा लेकिन लिखने का तरीका नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं देगा। तो चलिए अब आज हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 में 10th 12th दोनों बच्चे कॉपी कैसे लिखेंगे। कॉपी लिखने आता ही नहीं है बहुत सारे बच्चों को और कहते हैं कि सर मेरा तो नंबर कट गया, मैं तो 100 में 100 लिख करके आया था। तो कहां पर गलती होती है उन सारी चीजों को बताते हैं हम। 24 में कॉपी कैसे लिखे थे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। बिल्कुल आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो आपको कॉपी लिखने का पता ही नहीं, आपके शिक्षक ने बताया ही नहीं कि कैसे लिखा जाएगा। तैयारी तो पूरी रगड़ के करवा दी। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो यानी आपको अब तक कुछ नहीं आता है और आप बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो हम ट्रिक बताते हैं आपको। इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छा नंबर ला सकते हो। कॉपी कैसे लिखें ताकि पूरा नंबर मिले। बिल्कुल आप कॉपी ऐसे लिखोगे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। जितना नंबर का क्वेश्चन लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा आपको। कॉपी में कौन कौन सी गलती नहीं करें। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलती यार कुछ भी लिख देते हैं, थोड़ी हो तो कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, आपको हम बताने वाले हैं कि आप कॉपी में बहुत सारी गलती कर देते हैं जो गलती आपको बिल्कुल करनी ही नहीं थी, नहीं करनी है गलती आपको। अगला, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा टॉपर बच्चे कॉपी कैसे लिखते हैं, जो उनका 95% मार्क्स पक्का आता है तो आपका भी 95% मार्क्स पक्का आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं यदि आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं और हम जो बताते हैं उस विधि को आप अपना लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा गारंटी देता हूं मैं कि आपको नंबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मन में लक्ष्य रखना है कि 95% और जितनी भी विधि मैं बता रहा हूं उसी विधि से आपको काम करना है। चलिए रूल नंबर 1 पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करें। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे के मन में प्रश्न आता है कि सर सबसे पहले क्या करें, सर कॉपी मिलता है तो हम क्या करें। तो देखिए सबसे पहला काम जो आपको बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और आपको जो सबसे पहला काम क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को ना 10 से 15 मिनट ध्यान पूर्वक सही से पढ़ेंगे। बिल्कुल ये पहला रूल है, पहला ट्रिक है, आपको याद रखना है कि जब भी आप एग्जाम में बैठे और एग्जाम में सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट पढ़ने का टाइम भी होता है और ये 15 मिनट ध्यान पूर्वक सही से आप उस सारे क्वेश्चन को पढ़ें, पूरा कंसंट्रेट कर करके पढ़ें। ठीक है, और नोट्स सभी निर्देश, अब आप देखो उसमें क्या होता है, पूरा डिस्क्लेमर करके दिया रहता है, पूरा निर्देश दिया रहता है कि आपको कॉपी क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, उन सारी चीज़ों को आपको पूरा का पूरा देखना होता है। तो पहला रूल आपका हो गया कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कम से कम 10 से 15 मिनट पूरे क्वेश्चन को शुरू से आखिरी तक आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन बनाया जाए, क्या किया जाए। यार क्वेश्चन तो मिल गया, क्वेश्चन मिलते ही इधर उधर खुलक बुलक करने लगते हैं, इसको देखे उसके देखे। तो मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 2 कि शुरुआत कहाँ से करें। देखिए जब भी आप क्वेश्चन है तो जिस प्रश्न का उत्तर 100% याद हो, यानी आपको उसमें एक न एक प्रश्न ऐसा होगा जो आप 100% श्योर होगे कि इसका आंसर आपको आता है, याद है, तो उसी से शुरुआत करें। जो क्वेश्चन आपको 100% याद है उसी क्वेश्चन का उत्तर सबसे पहले अपने कॉपी में अंकित कर दें। 100% आपको श्योर होना चाहिए। यदि आप जब श्योर नहीं होंगे तो गलत होगा। तो जो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा आता है उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे। रूल नंबर 3 कह रहा है प्रारंभ में 4-5 पेज कैसा हो। बिल्कुल अब देखो कोई भी चीज आप किसी को देखते हो तो शुरुआत, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। तो आप सबसे पहले क्या देखते हो किसी, तो हम सबसे पहले 4 से 5 पेज को कैसा लिखे। तो देखिए कह रहा है कि शुरुआत के 4-5 पेज को साफ साफ लिखे। बिल्कुल जैसे मैं यहां पर अभी लिख करके आपको दिखा रहा हूं कैसे मैंने हैंड राइटिंग को साफ साफ करके लिखा है। तो साफ साफ लिखे 4 से 5 पेज और सुंदर लिखावट लिखे। जितना संभवतः हो सके आपको आप साफ सुथरा लिखें, सुंदर लिखें, क्योंकि सुंदर चीजें पूरा सबको पसंद होता है और जो है वो उसी को देख करके आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ता। एग्जामिनर 4 से 5 क्वेश्चन के हिसाब से नंबर देता है। अगला, काट पीट कर गलत उत्तर बिल्कुल न लिखे। यानी बहुत सारे बच्चों का कुछ लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया उसने समय के, अब ये गलत हो गया, उसने ऐसे ऐसे गंदा कर दिया, कितना गंदा लग रहा है। अगर आपको लिखना हो और कुछ आपका गलत हो जाए तो इसको बस एक बार ऐसे करेक्ट कर देना है। तो काट पीट कर और गलत उत्तर बिल्कुल ना लिखे। यदि आप काट कूट नहीं करना है, आपको गलत उलट बिल्कुल नहीं लिखना है। अगला रूल 4 कह रहा है कि अगर हैंड राइटिंग
अच्छी न हो तो क्या करें? बिल्कुल, अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि उसका हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती, उसका भी रामबाण इलाज है मेरे पास कि अगर हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं बनती तो क्या करें? देखिए स्पष्ट व थोड़ा दूर दूर लिखे, यानी आपको जैसा ही लिखना आता है वैसा ही लिखे, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर दूर हटा करके लिखेंगे आप, थोड़ा सा गैप दे देंगे, आप दूर हटा हटा कर लिखने का प्रयास करेंगे, एकदम साफ साफ। तो आपको ज्यादातर प्रयास करना है कि थोड़ा दूर दूर लिखें, स्पष्ट लिखने का प्रयास करेंगे। आपकी राइटिंग चाहे जैसी भी हो, वो अगर आप दूर दूर लिखते हैं, थोड़ा स्पष्ट डैश दे दे करके इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपकी गलत राइटिंग भी अच्छी लगने लगती है। और जब सबसे पहले आपको क्वेश्चन हाथ में मिलता है तो पहला खंड अ आपको हाथ में आता है। क्या आता है? खंड अ आता है आपके हाथ में, जिसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, और बहुत सारे बच्चे यहां भी गलती कर लेते हैं। क्यों? क्वेश्चन तो आता है, आंसर पता है, लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं। क्यों? इस गलती की क्या वजह होती है? देखिए इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादातर मार्क्स ठीक हो जाएगा। देखिए इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ओएमआर शीट में भरना है। बिल्कुल, आपके पास ओएमआर शीट दिया होता है, उस ओएमआर शीट में आपको भरना होता है। बहुत सारे बच्चे उस ओएमआर शीट को भरने में भी गलती कर देते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आपको खंड अ मिलेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ध्यान पूर्वक जो आपको आ रहा है उसको देख करके सही से सही, जो क्वेश्चन 5 का ए है तो ए को ही भरना है। अब भरने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं? कुछ बच्चे इतना आधा भर देते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से भरते हैं। तो ये जो आपने भरा ये भी 100% गलत है आपका। इस विधि से आपने भरा ये भी 100% गलत है आपका। आप इस तरीके से बीच को जो राउंडिंग गोल करते हैं ये भी 100% गलत है। अब ये जो आपने भरा है ना, ये आपका 100% सही है। आप चाहे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, किसी का नंबर आपको नहीं, 0 बट्टा सन्नाटा आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये एक उत्तम विधि है। ओएमआर शीट जब भी मिले ना, तो ओएमआर शीट को भरने का कैसे, जैसे ये गोला है तो बीच से आप भरना ना शुरू करें, यहां से चारों साइड से गोल को लाते लाते बीच में तुरंत भर देंगे, ऐसे हो जाएगा। यदि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच से भरते हैं, यहीं से आप गलती कर देते हो। आपका देखो कितना समय लग रहा है, अभी मैंने आपके सामने भरा, और यदि चारों साइड से भरना शुरू कर देते हैं तो तुरंत हो जाता है। तो इस टॉपिक को खंड अ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। यदि आप इसमें 45% ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हो तो चांसेस होते हैं कि आपको 90% ऑब्जेक्ट नंबर जो है वो मिल जाएगा, 90 नंबर आ ही जाएगा। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। अब कुछ बच्चों का मन में आता है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर न आए तो क्या करें। बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर आपको नहीं पता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जितना भी पूछेगा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे को आएगा। तो इस विधि के माध्यम से आपको 100% मार्क्स लाने की गारंटी देता हूं मैं, बिना कुछ मतलब आपको कुछ नहीं आता, क्वेश्चन पता ही नहीं है, तब क्या करना है, जिस प्रश्न का उत्तर न याद हो, ध्यान से सुनना, जिस प्रश्न का उत्तर न याद हो उससे संबंधित कुछ बातें लिख दे। यानी जो प्रश्न पूछे और उसके बारे में ना पता हो तो आपको क्या करना है, उससे संबंधित कुछ बातें लिख देना है, जो भी रिलेटेड हो। जैसे हम आपको बताते हैं, खंड ब में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, खंड ब में 2 नंबर का और 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं खंड ब में। तो यहाँ आपको देखना, मैं पूरी विधि बताने वाला हूँ कि कैसे। जैसे आपने लिखना शुरू किया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर आपने ऐसे दे दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे खंड ब लिख दिया, जैसे खंड अ मैंने बताया था वैसे खंड ब है। अब खंड ब में आपने एक टॉपिक दे दिया, 1 का क प्रश्न लिख देगा। प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन कैसा आंदोलन है। ये लिख दिया आपने कि चिपको आंदोलन जो है कैसा आंदोलन है। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है और तब भी आपको लिखना है, तो कैसे लिखना है? तो देखिए चिपको के माने पता होना चाहिए, आंदोलन के माने पता होना चाहिए, या कैसा आंदोलन ये पता होना चाहिए उसके बारे में। अब ये यहाँ पर आपने पॉइंट दे दिया, 1 का क 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक लिख दिया। अब यहाँ पर उत्तर आपने लिखा। आप देखिए कितना गैप और कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर लिखने में। अब आपको यहाँ लिख देना, चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन है, यह पेड़ की कटाई के लिए किया गया आंदोलन है। देखो स्पष्ट हो गया, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो चिपको यहाँ आया, आंदोलन यहाँ आया, इस तरीके से आपको लिख देना है कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन, यहाँ पर उसका टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर हम 1 का क का दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। 1 के क का पॉइंट 2 है, दल बदल कानून क्या है। भाई दल बदल कानून क्या है, कैसे, तो इसके बारे में भी आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए उत्तर, यहाँ देख लीजिए आप। दल बदल कानून में जब चुनाव के पहले या बाद कोई नेता एक दल को
छोड़कर दूसरे दल में जाता है उसे दल बदल कानून कहते हैं। अब देखिए आपको नहीं पता है तो दल का मतलब होता है एक समूह, बदल का मतलब बदल जाना, कानून का मतलब कानून। तो दल को बदल देना, चेंज कर देना कानून क्या है, तो ये आपको पता हो गया कि कोई भी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद छोड़ के चला जाता है। तो लिखने का तरीका देखो कि मुझे सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने कैसे लिखा, बिल्कुल साफ और हूबहू ऐसा लिखा जैसे कि अब यहाँ पर क्या होगा, एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तुरंत पढ़ देगा। तो 100% यदि वो पढ़ लेता है और मान लेते हैं कि आपको ये 5 नंबर का सवाल है, तो गारंटी देता हूं मैं 4.5 नंबर नहीं तो 4 नंबर तो पक्का देगा। 4/5 आपका गारंटी आ जाएगा। और यदि आप ऐसी विधि से लिखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं सिर्फ राइटिंग के बल पे आपका 95% आ सकता है। जो भी शॉर्ट तरीका मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव OMR कैसे बनना है, लॉन्ग टाइप को कैसे करना है, तो आपको 100% याद रखना है, उसी माध्यम से आपको काम करना है। बाकी कुछ भी अपना माइंड एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। यदि आप 100% मेरे द्वारा दिए गए ट्रिक को अप्लाई करते हो और कमेंट में बता देते हो कि सर मैं अप्लाई करूंगा, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप 90% मार्क्स, कुछ नहीं आता क्वेश्चन तब भी इस द्वारा बताए गए विधि से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से ला चुके हैं पिछले कई सालों से। तो आप अगला आपका नंबर है तो आप लग सकते हो। चलिए ठीक है, तो वीडियो समझ में आ गया होगा तो कमेंट में बता देंगे कि सर हमें समझ में आ गया। और इसी तरीके से रिलेटेड आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हमें वीडियो चाहिए, और अच्छा लगा हो तो आप सारे बच्चे लाइक कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट तो हर हाल में कर देंगे, क्योंकि आपके कमेंट से हमें क्या मिलता है, आपका कमेंट हमारे सीधे हार्ट पे अटैक करता है। मैं मतलब आपकी ओर प्रेरित हो जाता हूं आप लोगों के कमेंट से। तो प्लीज़ कमेंट को जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।